जाते हैं, आप माने जब हम आज यहीं बैठे हुए हैं, तो ये एनर्जी जो फील हो रही है, क्या इसका कोई बेनिफिट ज़्यादा है कि अगर हम घर पे या कहीं पे भी किसी पार्क में बैठ के ध्यान करते हैं? क्या आप इसमें कोई फ़र्क मानते हैं? जितने भी धार्मिक स्थान हैं या ऐसे एनर्जी सेंटर्स कहता हूँ मैं इन्हें, हुँ, यहाँ पर बहुत तपस्या, बहुत भक्ति रस और बहुत ऊर्जा है। नॉर्मली जो सीकर होता है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो हर जगह ध्यान, हर जगह वो केंद्र ढूंढ पाए अपने हुँ, अंदर। इसलिए जितने धार्मिक स्थान हैं, जितनी ऐसी जगहें हैं, वो आपको अंदर से हिट करती हैं, कहीं ना कहीं वो आपको आपकी तरफ लेकर जाती है अंदर, ताकि आप अपने आप में जाएं, खुद को खोजें। ये जितने बाहरी धार्मिक स्थान हैं, ये सब के सब आपको आपकी तरफ ही लेकर जा रहे हैं। हुँ, हमें लगता है कि हम कहीं पर जाते हैं, हम वहाँ माथा टेक लेते हैं, साधना कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, तो वहाँ से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट ले आएंगे। हुँ, असली बेनिफिट हमेशा आंतरिक है, इनर है। और वो बेनिफिट तभी है जब मैं एक्सटर्नल चीज़ जो है सारी, हुँ, उसको अंदर ग्रहण कर रहा हूँ, उसके मूल तत्व को जान रहा हूँ। कि क्या मैं ये जान रहा हूँ कि जो समग्र प्रकृति है, समग्र सृष्टि है और ये सारा संसार है और जितने इसके लोग हैं, पशु पक्षी हैं, सब कुछ एक ही है, उस एक से ही उत्पन्न हुआ है। संपूर्ण एकता क्या जान पा रहा हूँ मैं? क्या मैं स्वयं को हर कण कण में महसूस कर पा रहा हूँ? या अभी भी मैं अपने उस एक जो ढांचा है शरीर का, नाम का, रूप का, उस जो खेल है, कर्म जाल कहता हूँ मैं, उस कर्म जाल में ही क्या फंसे हुए हैं हम। मैं ना ये चीज़ महसूस करता हूँ कि जब हम ऐसे स्थानों पे आते हैं, चाहे हम किसी भी स्पिरिचुअल जगह पे चले जाते हैं, तो जो मन है ना एकदम से शांत होना शुरू हो जाता है, थॉटलेस वाली फीलिंग आती है। जो थॉट्स चल रहे थे मन में एकदम सारे बंद हो गए। तो ये क्या एनर्जी होती है जो हमें एकदम से, जो बाहरी दुनिया से हम जब यहाँ पे आके ध्यान करते हैं, जब बैठते हैं, जब माथा टेकते हैं, तो थॉट्स आने बंद हो जाते हैं। हमारा जो आंतरिक स्वरूप है आत्मन, वो हमेशा से इट्स लाइक अ ब्लैंक स्क्रीन, खाली जो स्क्रीन होती है वैसे। और उसके ऊपर ये जो बादल आते रहते हैं विचारों के, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, आज की दुनिया में सब चलता ही रहता है, भाग दौड़ की जिंदगी है। तो कभी भी हम उस सेंटर जो हमारा एक्चुअल वो प्योर स्क्रीन ऑफ नोइंग है, चेतना की, अवेयरनेस की, वो कभी भी खुद को उस रूप में ज़्यादा देर तक नहीं, आप कह लीजिए कि उस स्टेट में रह पाती। कोशिश करते हैं लोग ध्यान की, इतनी सारी टेक्निक्स की, तो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है कि विचार, और ध्यान करते भी हैं तो भी सिर्फ विचारों में, मैंने ध्यान के लिए बैठना है, ये वो। लेकिन जब आप किसी ऐसी पर्टिकुलर जगह पर हो, जब आप इस ऊर्जा को महसूस कर रहे हो, तो ये आपको आपसे कनेक्ट कर रही है ये सारी जगह। आप अगर इस जगह को टच करो या इस पूरे एरिया को महसूस करो, हर एक कण कण में ऊर्जा है। शिव और शक्ति के मिलन से सृष्टि बनती है, तो हर एक कण कण में शिव शक्ति है, और आप उस शिव शक्ति की जो सबसे बड़ा, आप कह लीजिए जो अवतार है, स्वरूप है, वो आप हैं। सही। यहाँ पर जितने वो तप हुए हैं, जो साधनाएं हुई हैं, और क्योंकि इस जगह पर सिर्फ वही नहीं है कि जिन्होंने तप किया, वही यहाँ पर जो और भी लोग आते हैं, उनके भी जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, चेतना का स्तर है, वो हर एक चीज़ हिट करती है। और जब ये सारी चीज़ें हिट करती हैं, तो फिर कलेक्टिव कॉन्शियस लेवल जो है, और आपको जो आप तक मिलाने को जो पाथवे, ब्रिज बन जाता है। फिर आप उस थॉटलेसनेस में, आप यहाँ पर आकर, ऐसी जगहों पर आकर, आप दुनिया संसार की सारी चिंताओं को, सभी परेशानियों को एक तरह से पीछे छोड़ सकते हो। कभी कभी जैसे मन में ये सवाल आते हैं कि हम जैसे पारिवारिक लोग हैं कि घर पे हमें गृहस्थी लोग हैं, घर मार भी चलाना है, काम पे भी जाना है, लेकिन कभी मन करता है कि सब छोड़ के ऐसी जगहों पे जहाँ पे शांति हो चले जाएं, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि बुद्ध ने किया था। तो आप इस चीज़ को आप बैलेंस आदमी कैसे रखे कि कैसे वो
यहाँ पे भी आ सके और वहाँ भी रह सके। कई बार वहाँ होते हैं तो यहाँ रहने का मन करता है, मन में यही रहता है कि भाग जाएं, कहीं दूर चले जाएं चिंताओं से। जस्ट क्या कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं ज़िंदगी में, एक दिन तो सब छोड़ के चले ही जाना है। तो ये सब फीलिंग्स का कैसे आदमी अपना कंट्रोल करे, क्योंकि एकदम से परिवार छोड़ के तो कोई भी नहीं जाना हाँ, चाहता बिल्कुल है, राइट? नहीं। देखो, हमने एस्केपिज्म में नहीं जाना है। वो होता है कि संसार के बिल्कुल छोड़ रहा है कि मैंने जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, ऑब्लिगेशन थी, सब छोड़ के एकदम आ गए। वो तो हो गए, भाग आए। जो सत्य है, जो स्पिरिचुअलिटी, वो भागना नहीं सिखाती। वो सिखाती है कि जो जीवन सारा आ रहा है ना इधर उधर का, वो हम एक बैलेंस में जिए। कि मतलब कि चाहे मैं कोई भी कार्य कर रहा हूँ दुनिया का, संसार का, अपनी गृहस्थी चलाने के लिए, और या फिर मैं चाहे कि किसी स्पिरिचुअल जगह पे किसी ऐसी एक संन्यास लेकर सन्यासी की तरह जी रहा हूँ सारे दिन, दोनों चीज़ें मेरे लिए एक होनी चाहिए। मतलब कि अगर मैं वहाँ पर भी हूँ तो भी मेरे लिए वो द्वेष ना हो अंदर, लेकिन वो रहता है। उस चीज़ का हल ये है कि आप इस संसार को उस तमाशे की तरह ही देखो कि चाहे सन्यास में जियो, एक सन्यासी बनकर या गृहस्थ बनकर जियो, गृहस्थी में रहकर, दोनों ही रूपों में, दोनों ही खेलों में एक ही सिस्टम चल रहा है, अलग कुछ नहीं है। जब तक मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अलग है, मुझे बहुत स्पिरिचुअलिटी मिल जाएगी, मैं इधर बड़े पाप कर रहा हूँ गृहस्थी में, वो आपकी मानसिक चीज़ें ज़्यादा हैं। जब आप जान लेंगे कि संपूर्ण सृष्टि ही परमेश्वर स्वरूप है, उसको देखना वैसे शुरू करेंगे, फिर गृहस्थी ही धार्मिक हो जाएगी, उस अवस्था में इतनी चली जाएगी। और हर एक का जो पाथ, अगर हम बात करें, जैसे आपने बुद्ध की बात करी, तो वो एक राजा के स्वरूप में थे। वो एक समय के बाद अपनी गृहस्थी में आए थे वापस, लेकिन मतलब कि उन्होंने उस तरह से नहीं, अपनी पत्नी से मिले, अपने बेटे से मिले, लेकिन उन्होंने आप कह लीजिए एक सेक्ट, एक संप्रदाय, एक नया ढंग शुरू करना था। उसके कारण भी, क्योंकि उन्होंने जिस ढंग से पाया उस ढंग को ही आगे उन्होंने बढ़ाया, क्योंकि वो एक पाथवे, एक जो जर्नी होती है किसी भी रियलाइज्ड बीइंग की, सोल की, उस कहीं ना कहीं उस जर्नी से, उस पूरे कह लीजिए ढंग से, वो कहीं ना कहीं कंडीशन हो जाता है। जैसे भक्त कहते हैं तो भक्ति अच्छा मार्ग है, ज्ञानी कहेंगे ज्ञान अच्छा मार्ग है, कर्मयोगी कर्म की बात करेंगे, जो राजयोग हो गए, हठ योग हो, वो अपनी बात करेंगे, तांत्रिक अपनी बात करेंगे। बट आप इन सिर्फ मार्गों में नहीं फंसना है। ये सिर्फ मार्ग है। जैसे नाव होती है ना बहुत सारी, हमें मान लो पार करना है समुद्र, बहुत सारी नाव है, हमारा मेन गोल समुद्र पार करना है। किसी नाव, कौन सी नाव रहेगी उसका कोई मतलब नहीं, कोई भी नाव हो, कोई भी मार्ग हो, पार होना चाहिए, मूल बात है। और वैसे भी जितने पाथ होते हैं, जितने मार्ग होते हैं, इकट्ठे चले तो ज़्यादा बेहतर है। अगर हम ऐसे कह दें कि भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है, तो हम मूल जान नहीं पा रहे, हम बस इधर उधर की ही बातें कर रहे हैं। हम मूल नहीं समझ पा रहे कि भक्ति, ज्ञान, कर्म, ध्यान, सब चीज़ें उस एक से ही उत्पन्न हो रही हैं। बहुत सारी नदियाँ जैसे समुद्र में ही मिलती हैं, उसी प्रकार से कोई भी मार्ग हो, हमेशा आत्मन तक ही, हाँ, वही आना है। मूल चीज़ यही है, जो समझ जाएगा वो हर समय उस चीज़ को महसूस कर लेगा अपने आप को। और जो रियलाइजेशन घटेगी, जिसको वो मुक्ति कहते हैं, साल्वेशन कहते हैं इसे इंग्लिश में लोग, वो चीज़ घटती है जब कृपा हो, जब वो आत्मन खुद को मिलाना चाहता है। और ये कोई संत साधु नहीं कह सकता आज तक कि उसके किए से उसने कुछ पा लिया। साधना बताएंगे, बहुत ढंग बताएंगे, लेकिन ये एक चीज़ कह देते कि मिलेगा तो कृपा से ही, जब वो खुद पर कृपा करेगा। क्योंकि ये समग्र सृष्टि जो हम सब हैं, परमात्मा स्वरूप है, परमेश्वर के रूप है। तो परमेश्वर जब खुद को जानना चाहेगा, वो तभी हो सकता। नहीं तो हम किसी भी साधु के पास कहीं भी चले जाएं, वो नहीं होगा। लेकिन हाँ, सहारे जरूर बनते हैं, जर्नी होती है ना। अब हम हमेशा से तो एकदम से जान नहीं लेते, क्योंकि हजारों सालों की कंडीशनिंग है, और सोल की एक जर्नी नहीं ना रही है। आज इस रूप में बैठे, क्या पता पहले कौन से रूप में थे, उससे पहले क्या था। वो जो कंडीशनिंग आई है वो चढ़ी हुई है, और उसके आगे फिर इस रूप की कंडीशनिंग है, नाम रूप की कंडीशनिंग है, बचपन से खुद को देखा है। वो सारी चीज़ें जब तक ऊपर रहती हैं, तब तक मूल को जानना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। तो आप क्या ये मानते हैं कि जो सेल्फ रियलाइजेशन है, लाइक जो यानी कि आत्मज्ञान है,
अगर वो ध्यान में आदमी कहीं घर पे या कहीं वहीं कोशिश कर रहा है और अगर उसकी बजाय कहीं स्पिरिचुअल जगह में ज़्यादा जा रहा है तो उसकी एनर्जी का उसको इफेक्ट मिल सकता है कि या वो उसके अंदर से ये सेम थिंग ही रहेगी, कोई फर्क नहीं नहीं, आएगा। इफेक्ट तो पड़ता ही है, क्योंकि हमारे जो घर होते हैं वो हमारी ही एक तरह से परछाई होते हैं। जैसे हम हैं वैसे हमारा वातावरण है, वैसे हमारे घर हैं। अगर हम ही बहुत ही क्या कह लीजिए डरे हुए हैं, कमज़ोर हैं, दुखी हैं, तो हमारे घर की जो एनर्जी वाइब्स होंगी, वाइब्रेशन होगी, वैसी ही वो होगी। भी वैसे ही होंगे। मैं तो बहुत कहता हूँ कि अपनी घर की जो आपका एनवायरनमेंट है घर का, जो वाइब्रेशन है, एनर्जी लेवल बहुत हाई रखिए, पॉजिटिविटी और सिर्फ वो प्रेम भाव रखिए, भक्ति भाव में रखिए। अब ऐसे जो स्थान है, धार्मिक स्थान है, यहाँ पे बहुत भक्ति है, बहुत साधना है, बहुत तपस्या है, तभी शांति मिलती है तभी मन को। शांति, और वो टच कर रही है वो आपको। और वो जो सोल्स हैं उनका जो परसेप्शन वो कभी नहीं जाता। संतों की जो रियलाइज्ड बीइंग होती है, उनकी जो छाप होती है ना, वो हमेशा रहती है, चाहे वो एक फिजिकल फॉर्म, एक बॉडी फॉर्म में हो ना हो, लेकिन उनका जो ऊर्जा होगी वो हमेशा रहती है हर जगह। आप महसूस कर सकते हैं, आप बता नहीं पाएंगे कि क्या हिट किया आपको, सही किस बात चीज़ है। ने टच किया, होगी अभी जरूर। जैसे हम वशिष्ठ गुफा से आए, वो अंदर बनी हुई थी और जहाँ हम बैठ गए थोड़ा टाइम ध्यान कर और पता ही नहीं चला कि इतना टाइम कैसे निकल गया और ऐसे लग रहा था कि बाहर से सारा कनेक्शन टूट गया। जब बाहर आए कि हम उस दुनिया में है ही नहीं, हम किसी अलग दुनिया में बैठे हुए हैं। वो एनर्जी होगी उसकी। बिल्कुल, और एनर्जी नहीं है, एक और बात, एक जो गुफाएं हैं ये स्पेशली नेचुरली ऐसे आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती हैं, अंदर होती हैं गहराई में। जैसे एक गर्भ होती है ना, जब एक शिशु अपनी माँ के गर्भ में होता है, वो अंधेरे में होता है, प्योर होता है, अपनी नोइंग स्टेट में होता है, सभी चीजों से अपने टूटा हुआ नाम होता पुरुष है ना, या वैसे ये जो गुफा है उस गर्भ की तरह हमें एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत अंधेरे में से रहते थे, तपस्या, क्योंकि वो सही बाहरी जो चीजें हैं माया की, वो कोशिश करते हैं कि अब हम रूप में तो है ही, बिल्कुल ये जो सेंसेस हैं, ये जो इंद्रियां हैं चल रही हैं, हमें उलझाते रहते हैं माया में। लेकिन जब ये जो ऐसे इन्वायरमेंट है, ये हमें कुछ ना कुछ हमें खुद से कनेक्ट करने का मौका देते हैं। ये मूल चीज है, ये सहारे बनते हैं, जो गुफा है, ये जितनी जगहें हैं, बहुत सहारे बनते हैं। अब हम माँ गंगा को पूछते हैं, इनको बात करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो भक्ति है और इतने सारे जो आप कह लीजिए जो मुक्त लोग, ऋषिकेश और उसके जो आसपास की जगहें हैं और भी जो धार्मिक स्थान है वहाँ पर घूमे हैं, उन सब की ऊर्जा और जो माँ गंगा है, आप पाएंगे कि हर जगह जो भी मंदिर ही मंदिर है, तो वो पूजा आराधना चल ही रही है, 24 और घंटे। जितने इतने लोग वो श्रद्धा के साथ ऊर्जा दे रहे हैं। अब देखो, है तो संसार माया, सब माया है, नदी में भी, पानी में भी है तो वही, लेकिन उसको अलग क्या बना रहा है, उसको अलग बना रही है वो भक्ति की जो आंतरिक अंदर से आपकी जो चेतना निकल रही है ना, जो आपके ऊर्जा निकाल रहे हो बाहर, जो प्रेम बरसा रहे हो, जो श्रद्धा लेकर आ रहे हो, कल्याण वाइब बन रही है, वो वाइब भी बन रही है, वो शक्ति, अगर मुझसे शक्ति कहें जी, और हमारी आंतरिक को शिव कहें, ये दोनों का मिलन है ना। जब समझ आ जाता है तो हम कहते हैं उसकी रियलाइजेशन होगी, वो शिव शक्ति एक हो गए, संपूर्ण हो गए। वो चीज़ हमें समझ आ जाएगी तो ये सारी चीज़ें, जितने धार्मिक स्थान है, सब कुछ आपको मूल पता लग जाएगा कि क्या है। सभी धर्म ग्रंथों का, सभी धर्मों का मूल पता चल जाएगा। चलो, वैसे मैं आपकी बहुत वीडियोस देखता हूँ, आप जब भी बनाते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप और इस पर खुलकर बनाएं, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं सेल्फ रियलाइजेशन के, ये बहुत ज़रूरी हैं। कि कथा जो नॉर्मल होती है वो भी बहुत अच्छी है, बट आत्मज्ञान जो असली मूल्य है इंसान का, वो है ना वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। भक्ति भी करता रहता है, काम भी करता रहता है। हम अपने पूर्वजों को भी देखें तो इतनी मेहनत की, हम जट सिख परिवार से हैं, इतनी पैलियाँ वाई, इतनी सुबह चले जाना, हल चलाना, पर पता नहीं सारे अच्छे काम पर सेल्फ रियलाइजेशन तक नहीं पहुँच पाए। क्योंकि हम मूल चीज़, हम हमारा जो भक्ति का ढंग है, मानने का ढंग है, वो सारा बाहरी सा है। हमें लगता है कि हमने पूजा पाठ कर लिया, यहाँ से कुछ मंत्र जप लिए, है ना, कीर्तन में चले गए, मंदिर में, गुरुद्वारों में, कहीं पर किसी और धार्मिक स्थान पर जाकर माथा टेक लिया तो बात हो गई। नहीं, असली धार्मिकता आंतरिक है। जब वो चीज़ अच्छे से समझ आई ना कि संपूर्ण सृष्टि ही परमेश्वर स्वरूप है, कि सब कुछ ही स्पिरिचुअल है,
तब असली धार्मिकता घट गई। फिर चाहे पूजा पाठ करो ना करो, जब कहते सब तो उसकी रजा में ही आंतरिक हो हो रहा गया। है। हाँ, अब जैसे आपने बताया तो एक उनकी बात सुनी होगी, भक्त तरना चटकने जाते हैं, जी जी। गुरबानी में भी उनका जिक्र आता है। हम्म, तो वो बहुत श्रद्धालु थे, है ना, भक्ति बहुत थी नारायण की। वो तो पत्थर में भी प्रभु को पा गए। वो तो मतलब यही उनकी कहते जो हैं कि थी वो जिद इतनी बड़ी हो हाँ, गई कि जिद प्रभु को भी आना पड़ा। आना ही पड़ा, और आते ही हैं, भक्त जिद्दी होते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि मारेगा मर जाएंगे, तेरे बिन नहीं रह पाएंगे। क्या बात है, सही। मारेगा मर जाएंगे लेकिन तेरे बिन नहीं रह लाइक पाएंगे। जो उनका विश्वास है ना, मैं समझता हूँ वो इतना स्ट्रांग होता है कि हम लोग पाठ भी कर लें, लेट्स से हमने कोई काम करना है, अरदास भी कर ली, पूजा भी कर ली, फिर भी शंका रहती है मन में, पता नहीं होएगा कि नहीं होएगा। अगर उस पर 1000% जो छोड़ दे सारी बात ही, तो फिर बात बन जाए। वो छोड़ते नहीं, कोई भी नहीं छोड़ता। हाँ, समर्पण, क्योंकि अहंकार छोड़ना नहीं चाहता। अहंकार कहते हैं मुझसे नहीं होगा, मैं तो कर सकता हूँ, सही मैं तो सब कर सकता हूँ, मैं नहीं चाहती, मैं कमजोर नहीं। अहंकार को गिरना पड़ता है, वो दुख होता है ना जीवन को, बहुत जरूरी है, अहंकार को गिराता है, अहंकार कमजोर होता है, फिर कहीं वो समर्पण भाव, वो भक्ति भाव उठेगा। क्योंकि जब तक अंदर दुख ना हो, अंदर पीड़ा ना हो, अहंकार नहीं हटता। उसको बहुत मजा आता है ना कि मैं कर सकता हूँ, हालांकि कुछ नहीं है उसके बस का, कुछ भी वो शरीर के ऊपर निर्भर है ना, शरीर नहीं रहेगा कहाँ से चलेगा मैंने। लेकिन कई बार अहंकार कहता है कि मेरा अहंकार, मेरा मान सम्मान सब चलना चाहिए, और उसके चक्कर में शरीर को भी कुर्बान कर देते हैं, करते ही हैं। तो मूल बात अब मैं अंत इसी से ही करूँगा कि आप धार्मिक स्थानों पर जा रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन असली धार्मिकता अपने अंदर लेकर आए, और कण कण में देखें। ये जो हमारे द्वेष है ना अच्छे बुरे के, इसको सर एक खेल की तरह देखें, तमाशे में। अब हम मूवी कोई देखने जाते हैं, उसमें अच्छा बुरा देखते हैं, लेकिन जानते तो है ना, है तो मूवी, सही बात, विलन है हीरो है तो दोनों कैरेक्टर ही, असल में तो कुछ नहीं कर रहे। सही बात। इसी प्रकार से जीवन को भी अगर खेल की तरह ले लोगे ना, तो समग्र संसार जो अच्छा बुरा सब चल रहा है, परमात्मा के ही अलग अलग कैरेक्टर लगेंगे, कि अलग अलग तमाशे में परमात्मा ही अलग अलग रोल निभा रहा है अच्छे बुरे के। ये नहीं कह रहा कि बुराई का साथ दो, बुरा करो, अच्छा करो, कर्म अच्छे रखो, सब अच्छा करो, लेकिन अपने ऊपर तुम उस तमाशे की तरह जब देखोगे तो लीला आ जाएगी प्रभु की समझ। सही है। पर मुझे लगता है कि फिर हमारी जो टेंशन्स हैं, स्ट्रेस है, वो भी ऑटोमेटिकली कम हो गया कि जब हमने कुछ छोड़ दिया कि तुम ही कर रहे हो, तुम मुझे गोविंद ही गोविंद है, हर तरफ वही कर रहा है, वही करा रहा है, तो मेरे हाथ में तो कुछ ही नहीं है, अहंकार नहीं है, तो फिर तो आदमी की जिंदगी भी अच्छी कटेगी। क्योंकि वो फिर जी रहा है, देखो पेड़ पौधे उगते हैं, चिंता करते हैं कि कितना बड़ा होगा, ये गुफा बनी है, नदी बह रही है, चिंता नहीं है उन्हें। वो कहेंगे वो तो नॉन लिविंग हो गया, वो सोच नहीं सकते। पशु पक्षी भी इतनी चिंता नहीं कर रहे, पेड़ पौधे भी नहीं कर रहे। इंसान की जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस वो तो बढ़ा, एवोल्यूशन हुई, लेकिन उसके साथ जो उसका मन था और उसका अहंकार था वो भी आया। कहते हैं जब इंसान ने सबसे पहले खुद को एक रूप में देखा ना, तो उसका जो पहला शब्द था वो कहता मैं, और मैं परमात्मा ने बोला था खुद को। अहंकार भी परमेश्वर से ही है। ये जो नाम रूप खड़ा देखते हो, परमात्मा ढांचा है उसका। जब तक परमात्मा की फाउंडेशन नहीं होगी, ये मैं कहाँ से खड़ा हो जाएगा। मूल वो है। जब वो समझ आया जाएगा तो वो अहंकार जो है ना नाम रूप का, वो भी परमात्मा में ही लीन हो जाएगी। वो कहेगा ठीक है नाम रूप है, अब इस शरीर को नाम है, ठीक है, इसको लोग नाम से पुकारते हैं, कुछ भी है, लेकिन ये तो जानता है ना कि सिर्फ नाम है कुछ समय के लिए, शरीर कुछ समय के लिए, लोगों ने दिया नाम है, लोगों की चीज़ें हैं, ये सारी कंडीशनिंग्स हैं। जब ये चीज़ समझ आ जाएगी तब हम उस परमेश्वर में, वो बूंद वो सागर में मिल पाएगी कि अब ये सिर्फ बूंद थी, सागर से ही उत्पन्न हुई है, सागर में ही मिलेगी। ये जो ढांचा है, ये नाम रूप है, परमात्मा से ही आया है।